बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसन है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी डॉक्टर मोहम्मद मोहसन के नाम से है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं जो है ना, मेरी वीडियोस को बड़ा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरा जो है ना, जो वो कमेंट्स में जो चीज़ें मुझसे पूछती हैं मेरी जो है ना कोशिश होती है कि वो उनका मैं एग्जैक्ट जवाब दूं और दुरुस्त दूं जो है ना, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूं जो है ना। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे जो है ना खुश रहें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जो है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना जो सब्सक्राइबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मुझे 20-25 सब्सक्राइबर रोज़ाना मिल रहे हैं जो है ना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही दिलचस्प और जो आजकल फील्ड में इश्यूज बन रहे हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। और वो हैं ब्लड पैरासाइट जो है ना, जो खून में जो आपके पैरासाइट्स वगैरह होती हैं उनका आजकल बहुत इश्यूज है जो है ना, जिसमें 3 सबसे अहम है जो है ना, जिसमें आपका बबीज़िया है, थलीरिया है और एनाप्लाज्मोसिस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी वजह क्या होती है। ये इस इन दिनों में मोस्टली जो अप्रैल है, अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा इसका इशू क्यों बन रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे जो है ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वजह ये है कि आजकल आपको पता है कि सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और गर्मी शुरू हो गई है। तो मौसम ये जो है ना बहुत ही इसमें समझे ठंडा मीठा मौसम है जो है ना, ना इसमें ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। अच्छा, ये जो बीमारी है वो मोस्टली टिक की वजह से, टिक बोर्न डिजीज़ होती है, जिसमें आपके चिच्चड़ वगैरह हो गए, मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, ये उसकी वजह से होती है। तो आजकल इनका सबसे जो सीज़न है वो यही है, क्योंकि आजकल आपको पता है मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हाउस फ्लाई जिसे कहती हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो खुरी है जो है ना, तो ये मेन इसका सोर्स है जो बीमारी का। जो ब्लड पैरासाइट होती हैं मोस्टली इसी की जो मेन वजह है वो सबसे अहम यही मच्छर और मक्खियाँ हैं जो है ना। तो क्योंकि ये आपको एनिमल को या ह्यूमन को ये जब काटती हैं तो ये जो ब्लड पैरासाइट हैं ये उनके जो मच्छर के काटने की वजह से ये ब्लड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, एनिमल हाफ फीड हो जाता है, वो खाता पीता नहीं है जो है ना, तो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो मेन वजह इसकी यही है जो मैंने आपको बताई है कि ये आजकल जो मक्खी मच्छर है उसकी वजह से ये होता है। अच्छा, अब इसकी प्रिवेंशन कैसी है। अच्छा, मैंने ये देखा है जो फार्म्स है ना, फार्म, अब जैसे ये देखें ना हमारे एनिमल हैं, ये देखें ये सारे एनिमल्स हैं, फार्म पे ये बीमारी बहुत कम होती है। ब्लड पैरासाइट की जो खूनी जरासीमें होती हैं ये फार्म पे बहुत कम होती हैं। उसकी वजह क्या है कि फार्म पे रेगुलर क्लीनिंग होती है, पानी रोज़ाना चेंज होता है, इसके अलावा रोज़ाना स्प्रे होते हैं। तो ये फार्म पे तो बहुत ही ना होने के बराबर होती है ये बीमारी, लेकिन फील्ड में ये बीमारी सबसे ज़्यादा है। आजकल फार्मर्स की भी मुझे कॉलें आ रही हैं, भी एनिमल आप फीड हो गए हैं, टेम्परेचर हाई है, डाउन नहीं होता। तो उसमें ये है कि आप सबसे पहले तो आप ना जो भी है डेली आप रूटीन बना लें कि आप ना सैपरमेथ्रिन का स्प्रे करें। ठीक है ना, ये जितने भी मक्खी मच्छर फुर्री जितनी भी हैं ये इससे जो आपका ये सबको मार देंगे जो है ना। उसमें ये होता है कि वो आप तकरीबन 2 ml जो है ना 1 लीटर पानी में डालें और उसको आप अपने फार्म पे या जहाँ भाड़ा है, जो जहाँ आपके एनिमल हैं जहाँ भी हैं, उससे रोज़ाना आप स्प्रे करें। ठीक है ना, ताकि उस सैपरमेथ्रिन से ये एनिमल जो है ना, जो मच्छर वगैरह हैं ये सारे मर जाएंगे। उससे ये जो है ना आपको ये बीमारी कम आएगी जो है। अगर आप नहीं करेंगे, सफाई वगैरह नहीं करेंगे,
गोबर वगैरह नहीं उठाएंगे तो ये फिर उससे ये मक्खी मच्छर उस गोबर के थ्रू आ जाती है, सफाई नहीं करते वहाँ से आ जाती है, तो उससे फिर एनिमल के जो है ना इस बीमारी के होने के ज़्यादा चांस होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसे सफाई करनी है, सैपरमेथ्रिन का आपने स्प्रे करना है, फिर रेगुलर आपने क्लीनिंग करनी है, कोई भी गोबर ना हो पानी ना हो, डेली आपने सफाई करनी है। बस ये एक दो चीज़ें हैं जो आपने ख्याल करना है। तो उसमें ये है कि ये उसकी मोस्टली ये प्रिकॉशंस हो जाती हैं जो हिफाजती तदाबीर हैं। अच्छा, अब जब ये बीमारी आपके फार्म पे आ जाती है तो एक तो उसका साइंस होते हैं, जो अलामात होती हैं, एनिमल हाफ फीड हो जाता है, बुखार हो जाता है, 105-106 पे बुखार चला जाता है, और उसके अलावा जो होता है एनिमल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि एनिमल जो है ना अनीमिक होना भी शुरू हो जाता है, ब्लड पैरासाइट की वजह से अनीमिक आप देखेंगे ना वो पीला होना शुरू हो जाता है। ये आप उसकी अलामात की बेस पे आप कह सकते हैं कि ये ब्लड पैरासाइट है। तो उसके अलावा आप दूसरा लैब में टेस्ट करवा सकते हैं, आपके अपने वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप ब्लड लें और जाके आप मज़ीद कंफर्म कर लें जो वाकई ये ब्लड पैरासाइट है या नहीं है, उसमें आप बबीज़िया है, थलीरिया है, एनाप्लाज्मोसिस है, उसका आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद उसमें आपका मज़ीद कंफर्म हो जाता है। ये होता है इसका कंफर्मेटरी डायग्नोज होता है। अच्छा, अब इसकी जो इलाज है, इलाज जो है ना वो बहुत ही आसान है। अगर वो आपका जो है ना ब्लड पैरासाइट आपके पॉजिटिव आ जाती हैं तो आप इमीडिएट उस एनिमल को सेपरेट कर दें, एक एनिमल से दूसरे एनिमल से सेपरेट कर दें। नंबर वन ये होगा। नंबर टू है ये है कि आप ना उसे बुखार कम करने के लिए आप उसे फ्लूनिक्सन दे सकते हैं, लोक्सन के नाम से आता है, वो दे दें। और इसके अलावा आपने ब्यूटालैक्स का शाट देना है, ठीक है ना, आपने बॉडी के हिसाब से उसे ब्यूटालैक्स देना है। ब्यूटालैक्स ये है कि बड़े एनिमल में आप तकरीबन 15 से 20 सीसी दे दें, और छोटे एनिमल को आप अगर 1 से 3 महीने तक है उसे 3 सीसी दें, अगर 3 से 9 महीने तक है तो उसे आप 5 से 6 सीसी दें, उसे ब्यूटलैक्स का शाट दें, ठीक है ना। वो आप आईएम भी दे सकते हैं, सब कट भी जिल्द में भी लगा सकते हैं। एक तो इसकी ये हो गई। दूसरा ये है कि जो आपने ब्यूटलैक्स जब लगाना है ना, 20 सीसी इकट्ठे नहीं लगाना, आपने 10 सीसी गर्दन की एक साइड पे लगाना है, 10 सीसी गर्दन की दूसरी साइड पे लगाना है। अगर आप इकट्ठे देती हैं तो उससे ना फिर रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। आपने आधा आधा करके देना, 20 सीसी देना है लेकिन आधा गर्दन की एक तरफ आधा गर्दन की दूसरी तरफ देना है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने इस ब्यूटल एक्स को 48 घंटे बाद रिपीट करना है। 48 घंटे बाद फिर सेम आपने वही डोज देनी है जैसे मैंने पहले बताया है जो है ना। उसके अलावा आपने इसे लोक्सिन देना है, उसके अलावा उसे शावर करना है, नहलाना है उसे ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो इसके अलावा आपने 3 से 5 दिन उसे ऑक्सी एल ए भी देनी है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी आपने उसे देनी है। ये इसकी जो है ना ट्रीटमेंट है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 दिन बाद एनिमल का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, एनिमल एक्टिव भी हो जाता है, इसके अलावा फीड खाना भी शुरू कर देता है। तो ये इसकी जो है ना ट्रीटमेंट है। तो आपने ये लाजमी आपने ये ट्रीटमेंट करवानी है। फील्ड में अब सबसे ज़्यादा ये इशू बना हुआ है जो है। तो जो मैंने आपको इसकी अलामात बताई हैं, फिर हिफाजती तदबीर बताई हैं, जो ट्रीटमेंट आपको बताई है, आपने ये लाजमी करनी है। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि आपके एनिमल की इंशाल्लाह बिल्कुल ही 100% जो है ना रिकवरी हो जाएगी। तो ये है कि दूसरा ये है कि बस मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।